अरे मेरे पतिदेव, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी सुबह उठकर? सीमा, आज मेरा भाई आने वाला है, इसलिए वह यहीं पर रहेगा और मैं 2 दिन के लिए बाहर शहर में जा रहा हूँ। तुम उसका पूरा ध्यान रखना और मैं यह नहीं चाहता कि तुम उसको नाराज करना, ठीक है? तुम उसका पूरा ध्यान रखना, उसे जो भी चाहिए सब कुछ देना। अरे मेरे पति देव, तुम फिक्र मत करो, मैं देवर जी का पूरा ख्याल रखूंगी, उन्हें मैं सब कुछ दूंगी जो भी वो मुझसे बोलेगी। ठीक है, अब तुम जाओ और खूब मन लगाकर काम करना। और फिर सुरेश काम पर शहर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सुरेश का भाई मोहन अपने भाई के घर आ जाता। मोहन जी, मैंने तुम्हें पहले जब देखा था तो तुम बहुत मोटे थे, लेकिन अब तो तुम पतले हो गए हो, अब तुम पहले से बहुत सुंदर लग रहे हो। भाभी, आप भी खामखा मेरी तारीफ कर रही हो, मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ जितना आप समझती हो। चलो अब बात करते रहोगी या मुझे अपना कमरा भी दिखाओगी? अरे देवर जी, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, और बस मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए वो मांग लेना। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम खूब बातें करेंगे। और फिर मोहन अपने कमरे में आ जाता है। फिर रात हो जाती है तो सीमा मोहन के पास आती है और कहती, देवर जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा पति तो 2 दिन के लिए बाहर चला गया है, अब पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन मुझे उनके बिना नींद नहीं आ रही है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? अरे भाभी जी, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे कमरे में सो सकती, मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी तुम मेरी भाभी हो और भाभी माँ समान होती है। देवर जी, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, और तुम मुझे भाभी बोलना भी बंद करो। तुम मुझे बस अब सीमा कहकर बुलाना। वैसे भी हम दोनों की उम्र एक ही है, और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाभी देवर का एक रिश्ता दोस्ती का रिश्ता भी होता है, और आज से हम दोनों दोस्त हैं। चलो अब हम सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। और फिर सीमा मोहन के कमरे में सो जाती है। और फिर अगले दिन सीमा से मोहन कहता है, अरे भाभी, कल रात जो हमारे बीच में हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। आप मुझे माफ कर दो, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैंने आपके साथ बहुत गलत काम करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मेरे भाई को धोखा दिया, उसने मुझे इस घर में रहने की जगह दी, लेकिन मैंने उसकी पत्नी के साथ गलत करा। मैं कितना गलत इंसान हूँ। जब सीमा ये बात सुनती है तो कहती है, अरे देवर जी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अब जो होना था वो तो हो चुका, और रही इस घर में रहने की बात है तो ये घर मेरा है, तुम्हारे भाई का नहीं, जो वो तुम्हें इस घर से निकाल देगा। अब तुम इस घर में हमेशा रहोगे, और सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब हम दोनों शादी कर लेंगे और मैं तुम्हारे भाई को तलाक दे दूंगी। जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी, और नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब मोहन ये बात सुनता है तो उसके मन में लालच आता है और कहता है, अरे सीमा, तुम सही कहती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी चाहिए, क्योंकि अगर सुरेश मेरा भाई आ गया तो वो हमें शादी कभी करने नहीं देगा। और फिर मोहन और सीमा दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर रात हो जाती है, और फिर मोहन और सीमा दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुरेश आता है तो वह सीमा और मोहन को दोनों को कमरे में एक साथ सोते हुए देख लेता है तो कहता है, अरे मोहन, तू ये क्या कर रहा है? तू तेरी भाभी के साथ सो रहा है, बेशर्म इंसान। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझे घर में रहने के लिए जगह दी और तेने मेरे पीठ पीछे चुरा घोपा। अब तू मेरे घर से निकल जा, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाकर तेरे को जेल में डलवाता हूँ। जब सुरेश की सीमा यह बात सुनती है तो कहती है, अरे सुरेश जी, मोहन, हम दोनों ने शादी कर ली है, और मोहन इस घर से नहीं निकलेगा, बल्कि इस घर से तो तुम निकलोगे। अब मेरे घर से निकल जाओ। जब सीमा की सुरेश बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और सीमा को मारने के लिए थोड़ी आगे बढ़ता है। तभी मोहन अंदर से कमरे में से चाकू लेकर आता है और अपने ही भाई के पेट में चाकू का वार कर देता है, जिससे सुरेश की मौत हो जाती है। लेकिन यह बाहर खड़ा इंसान सब कुछ देख लेता है और वह पुलिस को फोन कर देता है। तभी वहां पर कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और कहती है, अरे मोहन, तूने तेरे भाई को मार दिया, वह भी इस औरत के लिए। कैसा इंसान है तू? तेरे जैसा इंसान तो दुनिया में है ही नहीं। अब तुझे मैं जेल में बंद करूंगा और इस लड़की को भी जेल में डालूंगा। अब तुम जेल में पूरी जिंदगी बिताओगे। और फिर मोहन और सीमा को जेल हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारते हैं। हमारे
वीडियो से यह सीख मिलती है कि कभी भी आप ऐसा कोई काम ना करें जो गलत काम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एंटरटेन करना है, इसका मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है।